अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th नीट का आपका मॉलस्का एनिमल किंगडम के मॉलस्का फाइलम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अभी आपका शंखनाद से हमने शुभारंभ किया, जो हम बजा रहे थे वो क्या था, एक शेल था, ठीक है। और अब हम देखने जा रहे हैं मॉलस्का के बारे में कि आपका फाइलम मॉलस्का क्या है, कैसा है, इसको अच्छे से डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समुद्र के अंदर घुस करके। तो मॉलस्का क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। क्या है मॉलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी। किसमें होता है आपका, आपने देखा शेल जो बजाया उसके अंदर रहता है, ठीक है। ऐसा ही मतलब एक तो एग्जाम्पल हो गया ना कि जो आपका कौन शेल है उसको हमने बजाया, शंख बजाया, तो उसके अंदर भी एक मॉलस्का ही रहता है। ये क्या है आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका मॉलस्का, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, फिर आपका एंडोडर्म और आपका फिर मीजोडर्म। मीजो क्लियर डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, मीजोडर्म। तो तीन जर्म लेयर्स आपके, 3 जर्म लेयर्स होंगे इसमें, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स होंगे तो हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। फिर क्या है, यूसिलोमेट है। इसमें क्या है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। क्या होगा इसमें, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर क्या है, ये बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री एक का हम बताने जा रहे हैं, उसको छोड़ करके क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री है। मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है इसको हम आपका एक प्लेन क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कोई एक स्पेसिफिक प्लेन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। अब जो एक्सेप्शन बताए थे वो क्या था, आपका पीला था। पीला में क्या होता है कि बायलेटरल सिमेट्री जो होती है अडल्टहुड में क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, चली जाती है। क्यों भैया, टॉर्सन हो जाता है। टॉर्सन मतलब ट्विस्टिंग होने से क्या होती है, इसकी आपकी बायलेटरल सिमेट्री चली जाती है। किसमें, पीला में। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, ठीक है। बॉडी इसकी क्या है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड है, ये अच्छे से याद रखिए, बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड है। आपके मॉलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी इसकी क्या है, अनसेगमेंटेड है। ये क्या होती है, डिविजिबल होती है आपकी कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका विसरल हम्प और एक होता है फुट। क्या होता है, हेड, विसरल हम्प एंड फुट, ठीक है। कैसे होता है भैया, देख लो, ये आपका हेड है, ठीक है। इसका हेड होता है ये हेड, फिर आपका होता है विसरल हम्प और ऐसा एक फुट होता है, ठीक है। ये इसकी बॉडी कुछ हो गई, आपको दिख रही है जो, ठीक है। ये आपको हेड दिख रहा है, हेड हो गया। वे आपका विसरल हम्प हो गया, ये क्या आपका फुट हो गया, ठीक है। ऐसा मॉलस्क की बॉडी होती है, ठीक है। ये ऐसी इसकी मॉलस्क की बॉडी होती है। हेड में क्या होता है आपका, माउथ होता है, आईज होती है और टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स यहाँ पे दिख रही है, माउथ होगा, आई होगा, ये इसकी टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये इसकी टेंटिकल्स हैं जो ऐसे निकली होती हैं, ऐसी ऐसी, ठीक है। क्या है, टेंटिकल्स होती हैं, हाँ। फिर इसमें क्या होता है, विसरल हम्प में क्या होता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और विसरल कुछ ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, विसरल हम्प में डाइजेस्टिव ट्रैक और विसरल ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फुट में क्या होगा आपका, फुट में आपका ये क्या है, लार्ज मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, क्रॉलिंग के लिए रेंग कर चलता है। आपने देखा होगा कई स्नेल्स आते हैं आपका एक्वेरियम में भी होते हैं, ठीक है। तो आपके बारिश के दिनों में भी चलते हुए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बोरोइंग के लिए, गड्ढा खोदने के लिए भी, फूड कैप्चर करने के लिए भी इसी हम्प को, जो इसी फुट का यूज करता है, जो ऐसे 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 चपटा सा फैला हुआ होता है, ठीक है। स्विमिंग के लिए भी इसी का, फुट का ये यूज करता है, कौन, आपका मॉलस्का, ठीक है। फुट का यूज करता है स्विमिंग के लिए, ये जो फुट नीचे का है इसको यूज करता है स्विमिंग के लिए, बरोइंग के लिए और आपका कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए। मेंटल क्या है आपका, मेंटल लेयर क्या है कि सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होता है जो कि आपका विसरल हम्प को क्या करता है, उसको कवर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपके शेल का फॉर्मेशन जिससे होता है। ये क्या होता है आपका, शेल का जो फॉर्मेशन होता है उससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, ठीक है। मेंटल यहां प्रेजेंट है विसरल हम्प के ऊपर, ये क्या है आपका, मेंटल है, मेंटल है, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, सिक्रीट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये करेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करेगा, जिससे क्या होगा आपका शेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो शेल है ये किससे बना हुआ है, ये शंख जो है ये किससे बना हुआ है, ठीक है। ये शंख किससे बना हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका मेंटल और इसके अंदर होता है विसरल हम्प वाला एक मलस्क, ठीक है। क्या होगा, मलस्क। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पॉन्जी लेयर ये तो बना हुआ है, ये क्या करेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है आप इस ये जो शेल है क्या करता है आपका जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मॉलस्क है उसकी सॉफ्ट टिश्यूज को आपका प्रोटेक्ट करता है और उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। कौन, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ
आपका शेल, ठीक है। मेंटल कैविटी क्या है? जो आपका स्पेस है मेंटल और विसरल मास के बीच का, ये आपका जो हेड था, ठीक है, टेंटिकल्स, ये आपका विसरल हम्प, फिर आपका मेंटल, ठीक है, फिर आपका क्या है, आपका ये जो मेंटल है और इसके बीच का जो कैविटी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। किसके बीच का? जो आपका मेंटल है और विसरल मास है, उसके बीच का जो आपका कैविटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे शेल है, फिर मेंटल है, ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में, फिर ये मस्कुलर फुट दिया हुआ है और रेडुला यहाँ दिया हुआ है। रेडुला क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। रेडुला क्या है इसको हम आगे देखेंगे। रेडुला आ गया। रेडुला क्या है? आपका रेस्पिंग ऑर्गन है। रेडुला क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? माइन्यूट काइटिन से बनी हुई तिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होती है? ये तिथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तिथ प्रेजेंट होती है। काइटिन की बनी हुई क्या होती है? तिथ प्रेजेंट होती है। क्या? उसी को हम रेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है आपका टीनिडिया? ये क्या फिदर लाइक गिल्स होते हैं जो क्या करते हैं? आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? आपका पल्मोनरी जो सेक है उससे क्या करता है, या बॉडी आपका सरफेस से जो आपका डिफ्यूजन है उसमें आपका क्या करता है? ये फिदर लाइक जो गिल्स हैं आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टीनिडिया। अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन कैसा है? इसमें आपका मेटानेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आपका मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। क्या? सैक लाइक किडनी। मेटानेफ्रीडिया क्या है? सैक लाइक किडनी। और इसमें क्या होगा? एक्सक्रीशन गिल्स के थ्रू होगा। या तो मेटानेफ्रीडिया जो सैक लाइक किडनी है उसके थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है, या तो जो गिल्स हैं उनके थ्रू क्या होगा? इसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं? सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, जो आपको दिखा, लोकेटेड इन हेड था, सेंसरी टेंटिकल्स था, ठीक है। फिर क्या है? आपका स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, जो आपके फूट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपका ऑस्ट्रेडियम प्रेजेंट है, जो आपका वाटर का नेचर जो टेस्ट करता है। आईज प्रेजेंट है, किसमें? हेड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट होता है जिसमें, ठीक है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है। ये क्या है? ओवी पैरस है। ये क्या है? ओवी पैरस है। और डेवलपमेंट जो होगा, या तो ओवी पैरस मतलब जो ले करे एग, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा इसका? डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब कि आपका डायरेक्ट जब होता है कि जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो एडल्ट जैसा दिखता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? एक लार्वा का भी स्टेज आता है, ठीक है। तो अब क्या है हम देखने जा रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल से पहले एक और चीज हम बता देते हैं आपको। इसमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन जो है इसका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसका? डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोज्ड है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसका? कंप्लीट है। कंप्लीट है का क्या मतलब है इसका? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है मतलब क्या? इसमें माउथ है और एनस है। माउथ से फूड आ रहा है, एनस से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आप ओपन होता है उसमें क्या होता है? एक माउथ होता है। अरे ओपन कर रहे हैं। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें क्या होता है? एक माउथ होता है जिससे आपका फूड आता है एंड इसी से एजिशन का प्रोसेस होता है। लेकिन ये आपके जो मलस्क के बारे में हम बात करेंगे, मलस्क का जो आपका है उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है। क्या है? कंप्लीट है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। जैसे आपका उसको याद करेंगे हम क्लैप पॉड्स से, ठीक है। क्लैप देख लीजिए, क्लैप पहले बोलेंगे, क्लैप 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 होता है ना, क्लैप। उससे सी से है आपका काइटोप्ल्यूरा साइटोन, ठीक है। फिर एल से आपका लोगियोस्क्विड, फिर आपका ए से है एप्लाइसिया सी हेयर, और पी से है आपका पाइला एपल स्नेल, ठीक है। तो क्लैप 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 क्लैप, काइटोप्लूरा, लोगियो, एप्साइली, एप्लाइसिया, पाइला, ठीक है। क्लैप से क्या हो गया? काइटोप्लूरा, लोगियो, एप्लाइसिया और आपका पाइला, ठीक है। पाइला कौन था? पाइला वो था जो कि आपके एडल्ट होने पर, एपल स्नेल क्या है? ये एडल्ट होने पर ट्विस्टिंग के कारण अपनी बायलैटरल सिमेट्री खो देता है, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? आपका पॉड्स 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 पॉड्स, क्लैप पॉड्स। पॉड्स से हम याद कर रखेंगे पिंगटाडा मतलब पर्ल ओयस्टर, ठीक है। पर्ल ओयस्टर जिसमें आपका मोती मिलता है। ऑक्टोपस, डेविल फिश इसका नाम है। डेंटेलियम
शेल, सेपिया कटल फिश। ठीक है, कटल फिश से मत जाइएगा, कुछ और है ये क्या है कटल फिश? जेलीफिश जैसे आपका निडेरिया था, वैसे कटल फिश क्या है आपका कटल फिश है आपका मॉलस्क। ठीक है, वैसे इसको याद रखिएगा। तो पॉड से क्या है? पिंकटाडा, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, सेपिया। पिंकटाडा, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, सेपिया। ठीक है, तो ये आपका रहा क्लैप पॉड्स, क्लैप पॉड्स, क्लैप पॉड्स। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा, जैसे क्लैप पॉड्स। ठीक है, अब हम जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ जिसमें आपका ये पाइला है और ये आपका ऑक्टोपस है। ठीक है, इन दोनों का डायग्राम दिया हुआ, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप इससे मेमोरी में बैठा लीजिए। पाइला क्या था? ये आपका जो है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री को खो देता है। कब? जब वो अडल्ट होता है। तो क्यों भैया? ट्विस्टिंग के कारण, ड्यू टू loses bilateral symmetry in adulthood due to twisting। ये क्या है आपका ऑक्टोपस, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेविल फिश। क्या बोलते हैं हम? डेविल फिश। ठीक है, ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश। तो आई होप आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ पार्ट समझ में नहीं आता, बेस्ट है कि आप उसको रिप्ले करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।